2023 की तैयारी, कसावट में जुटी बीजेपी। 2018 से सबक, 2023 पर नजर। बैठक, बैक टू बैक बैठक। एजेंडा आने वाले चुनावों में जीत का लक्ष्य हासिल करना। बीजेपी अभी से एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है और ऐसे में हालिया उपचुनाव के बाद से तस्वीर भी साफ है। लिहाजा कोई कसर न रह जाए, इस पर अभी से चिंतन मंथन का दौर जारी है। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक ली और साथ ही शासन की योजनाओं का जमीनी फीडबैक भी लिया। बीजेपी ने हर बूथ के लिए रोड मैप तैयार किया है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में अब विस्तारक भेजे जाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 26 तारीख को होना है, जिसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में विकास को लेकर नए कार्यक्रम पर चर्चा होगी। आम चुनाव की भी तैयारी है और इसके साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरलीधर राव जी लगातार 2 दिन बैठकें ले रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति रणनीति है कि बूथ स्तर पर हम सबसे ज़्यादा प्रबंधन और कार्य करते हैं और बूथ स्तर के बाद जो पन्ना प्रभारी उस स्तर पर कार्य किया जाता है। इसमें कोई नवीनता और विशेषता नहीं है। सतत मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर और पन्ना प्रभारी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बराबर कार्य होता रहता है। तो उसी श्रृंखला में ये कार्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जो जन हित के श्रेष्ठ कार्य को कैसे सर्वश्रेष्ठ और बनाया जाए। डालते हैं एक नजर भाजपा की तैयारी पर। बीजेपी जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक, शासन की योजनाओं की जमीनी रिपोर्ट पर नजर। बीजेपी ने हर बूथ के लिए तैयार किया रोड मैप। 230 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाएंगे विस्तारक। क्षेत्रीय विधायक भी विस्तारक की भूमिका में रहेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में औसत 275 बूथों पर होंगे 95 केंद्र। भाजपा कमर कस के तैयार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी बैठकों का सहारा ले रही है। कांग्रेस की नजर युवा, महंगाई सरीखे मुद्दों के साथ आदिवासियों को साधने पर भी है। भारतीय जनता पार्टी की बड़े लंबे समय से सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं। अभी उन्होंने जो सरकार बनाई, एमएलए खरीद करके बनाई। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आज प्रदेश के कई जिलों में लंबी लंबी लाइनें, कतारों में किसान लगे हुए हैं खाद के लिए परेशान है, लाठी खा रहे हैं, चांटे खा रहे हैं। तो ये कितनी भी कैसी भी रणनीति बनाए, वो उनकी रणनीति से जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जनता समझ चुकी है। आज महंगाई से परेशान है, किसान खाद के लिए परेशान है, पेट्रोल, गैस, डीजल इसके लिए परेशान है, दालें, सब्जियां, सारी चीज़ों के लिए आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। तो अब जनता इन्हें जरूर जवाब देगी। बहरहाल बैक टू बैक बैठकों का किसे कितना लाभ मिल पाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधने और नजर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले चुनावों में बैठकों के मंथन से किसकी बात बन पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भाजपा की तैयारी पर। दरअसल बैक टू बैक बैठक, कसावट में जुटी भाजपा, मिशन है 2023। बहुत सारी बातें बीजेपी के साथ जुड़ी, लेकिन उसमें सबसे खास बात जुड़ी है वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयार हो जाती है। हम इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सियासी दलों की
बनेगी बैठकों से बात। विस्तारक फार्मूला बीजेपी के लिए कितना होगा मुफीद। हर बूथ के लिए रोड मैप बना, क्या बीजेपी ने चला मास्टर स्ट्रोक। कौन से मुद्दों को लेकर विपक्ष दिखेगा आक्रामक। तो ये कुछ खास बिंदु जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद तारण जी और भाजपा के नेता ब्रजगोपाल लोहिया जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बात चूंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ है तो मैं सोचता हूं कि जो थर्ड एम्पायर उसको पहले ले लिया जाए। अनिल जी, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप उसकी भूमिका बांधे, फिर बीजेपी कांग्रेस दोनों से बात कर लेते हैं कि बीजेपी की जो आदत है, जो उसकी खूबी है, वो दरअसल चुनाव दर चुनाव लड़ने की है, और उसे पता है कि कार्यकर्ताओं को थकने देना भी है और उनको एक तरह से जोड़े रखना भी है। तो थकने देने से मतलब है लगातार बैठक से कई बार लोग थक जाते हैं, लेकिन बीजेपी जोड़ कर रखती है। क्या ये सच में भाजपा का नुस्खा चुनाव जीतने का? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और संगठन के आधार पर ही ये बूथ स्तर तक पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिकली अंतर यही है कि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी होती है, ये संगठन आधारित पार्टी है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और निसंदेह एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में एक खूबी है। इससे कार्यकर्ता घर नहीं बैठ पाता, निरंतर लगा रहता है, और जब निरंतरता किसी भी चीज़ में आती है तो निश्चित ही उसके परिणाम भी सुखद ही होते हैं, और वही चीज़ इस समय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए प्रभारियों की और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, अभी हाल ही में उनके साथ बैठक हुई थी, आदिवासियों के साथ बैठक हुई थी। हालांकि कांग्रेस भी बैठक कर रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बैठक नहीं कर रही, लेकिन बेसिकली फर्क इनमें इतना हैगा कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक चुनाव खत्म होता और दूसरे की तैयारी चालू कर देती है, उस आधार पे गैप नहीं देने देती बिल्कुल, जबकि कांग्रेस में कई मर्तबा गैप हो जाता है और यही कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुसीबत का समय बनता है, बिल्कुल सबब बनता है। ये जो गैप है दरअसल वो मेरे ख्याल से रिफ्रेश करने के लिए भी होता होगा कांग्रेस में, लेकिन अब तो जमाना अनिल जी टेस्ट मैच चल रहा है भारत न्यूजीलैंड का, लेकिन जमाना वनडे है और उसके बाद वनडे के बाद T20 पर आ गया है। तो कई बार कांग्रेस, मेरी बात से आनंद तारण जी सहमत होंगे, कांग्रेस तेज खेलती है, वनडे खेलती है और T20 भी खेलती है। बीजेपी मैराथन काम करती है, 5 दिन का काम करती है, यानी टेस्ट मैच खेलती है। आनंद जी, जो कांग्रेस की नीति है, जो रीति है, उसके चलते पिछला चुनाव तो कांग्रेस भाजपा को पीछे कर गई थी और सरकार बना गई थी, लेकिन बार बार जैसे हमने रामनिवास रावत जी को सुना था, वो कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड पर रहती है। तो आनंद जी, अगर ये चुनाव के मोड पर रहती है और इसमें सफलता मिलती है, तो कांग्रेस ऐसा नुस्खा क्यों नहीं अपनाती? वो भी चुनाव के मोड पर है, बैठ के करें, लगातार कार्यकर्ताओं को रिफ्रेश करने के साथ एक्टिव भी करें। क्या कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ जाती है? आपकी राय। जैसी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल हमें मुस्तैद सीमाओं पर लगे रहते, क्षेत्र में लगे रहते हैं और निरंतर काम करते हैं। लेकिन एक बात है, कांग्रेस जनता के हित में काम करती है, कांग्रेस जनता की समस्याओं पर उनकी समस्याओं को समाधान करने की प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, आपने बोला ये, अभी अपन ने वरिष्ठ नेता का भी सुना था, उन्होंने बोला था कि भाजपा हमेशा चुनाव मूड में रहती। भाजपा चुनाव मूड में ही रहती, लेकिन जनता की क्या हालात है इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लंबी लंबी लाइन में हो रहे हैं, उनकी पिटाइयां हो रही हैं, ये भी हम सब ने देखा है। मीडिया पे आप लोग दिखाई रहे हैं आजकल, क्योंकि मीडिया इस समय बहुत तेजी से काम कर रही है, तो निश्चित रूप से, और हर चीज को इंगित भी कर रही है, बहुत सारी चीजों को बता भी रही है। तो निश्चित रूप से आज देश का हर व्यक्ति परेशान है, और ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे बेटी हों, चाहे माताएं हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, मतलब हर आदमी परेशान है। क्योंकि
आज केवल और केवल अराजकता का शासन है मध्य प्रदेश के अंदर का, खास तौर से। क्योंकि यहाँ कोई लाइन आर्डर नाम की चीज नहीं है, सब चीजें करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं पड़ती है, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, लेकिन जो धरातल पे है वो तो कहीं कुछ नहीं है। कोई कानून का पालन नहीं हो रहा, चारों तरफ अराजकता, लोग परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर। आज डीजल पेट्रोल की क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी के, अभी मैं किसी दूसरे चैनल पर बैठा था, उस चैनल में बोल रहे थे कि टमाटर 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। मतलब इन लोग आंखें बंद करके काम कर रहे हैं। आज टमाटर 100 रुपए पार हो गया है, सब्जियों आसाती महंगाइयों की तरफ जा रही हैं। डीजल पेट्रोल के कारण आज पूरे हर चीज की महंगाई चरम सीमा पर है। कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब चीजों को लेकर बहुत खुशफहमी में रहे तो निश्चित रूप से उन्हें बधाई हो इन सब चीजों की, लेकिन जनहित में कोई काम नहीं कर रहे। अब नया काम और उन्होंने चालू कर दिया कि जो पुरानी चीजें थी उनके नाम बदलने लगे, वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर, जातीयता के आधार पर। तो ये सब चीजें क्या लोगों के पेट भरेंगी? ये सब चीजें क्या अराजकता समाप्त करेगी? ये सब चीजें क्या लोगों के दुखों को हरेंगी? जो लोग परेशान है आज वो परेशान होते जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब केवल घोषणा है, घोषणा है, घोषणा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आनंद जी, मध्य प्रदेश में 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो 2003 के बाद बीजेपी की सरकार है, और अगर केंद्र की बात करें तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है बीजेपी की। सवाल है कि कांग्रेस अभी जितनी सक्रिय दिख रही है उतनी वो पिछले 15 सालों में भी नजर नहीं आई। यही वजह है कि आप सरकार से दूर होते चले गए थे। मेरा सवाल है कि क्या सक्रियता जो बढ़ी है उसके पीछे कोई बीजेपी से प्रेरणा मिली है? क्योंकि आपके यहाँ भी जो स्थिति है, जैसे बीजेपी मैनेजमेंट करती है बूथ वाला, आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से मंडलम की बात शुरू हो गई है। तो ये जो मामला, कुछ आपने भाजपा की अच्छाइयों को आत्मसात लिया है? राघवेंद्र जी, ऐसा नहीं है। राघवेंद्र जी, आप भी पत्रकारिता मुझे लगता है लगभग 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं। अनिल भाई भी बहुत पुराने पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप सबने देखा होगा, कांग्रेस के लोग हमेशा लगे रहते हैं। ये अलग बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सामने आके बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में खूबी ये है कि केवल वो करते काम है, बताते जाते हैं, ये उनकी अच्छाई है। और किस तरह से जो भावनात्मक जो उन्होंने लोगों को प्रयास किया था, जो लोगों को वर्गीकरण करके जोड़ने का प्रयास किया था, ये सब कलाई इनकी की जा रही है। चलिए मैं पूछता हूँ, जिन लोगों लोया से पूछता हूँ, आपको अगली बातचीत में मौका मिलेगा इसका, तमाम चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लोया जी, कांग्रेस के रामनिवास रावत जी कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। आनंद जी भी इस बात का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि वो जनता की चिंता कम करती है, बस चुनाव जीतना, जैसे चुनाव जीतने की उसको भूख बहुत लगी है। आपको लगता है कि बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में जाने वाली पार्टी बन गई, जबकि वो पहले सारा काम करती थी सेवा के लिए? अब सेवा के साथ साथ सत्ता भी उसकी जरूरत में ऊपर आ गया है, उसकी प्राथमिकता में ऊपर आ गया। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, एक मैं कहूँ, जो छात्र है उसे अपनी परीक्षा की हमेशा चिंता होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, चुनाव उनकी परीक्षा है और उसका परिणाम ही उनकी योग्यता का प्रमाण पत्र है, एक बात। परंतु सरकार क्यों? सरकार इसलिए कि हमें अंत्योदय करना है। हमें कांग्रेस की तरह केवल काबिज नहीं होना है कि हम किसी भी तरह का झूठ बोलकर उस पर काबिज हो जाएं और जैसे ही हम सरकार में आए और अपनी मनमानी पर उतारू हो जाए, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो उसका पूरा लक्ष्य ये है कि एक तो ठाकरे जी की जयंती जो 100वां जन्मदिन है उसके अवसर पर हम हर कार्यकर्ता तक पहुंचे, एक बात। दूसरी बात कि जो सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, उनको अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचा सकें, क्योंकि हमने सत्ता इसीलिए हासिल की है कि जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है उस तक हम विकास की अवधारणा को पहुंचा सकें। तीसरी बात, जो कांग्रेस बार बार बात करती है कि हम कहते हैं, हम कहते नहीं है, हम करते हैं। हम करने वाले लोग हैं, हम कहने वाले लोग नहीं हैं। आप तो लोगों से कुछ कह के आए थे, 973 झूठ बोलकर आए थे, और सरकार में आते ही आपने कौन सा चेहरा दिखाया है वो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। महत्वपूर्ण ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए मेहनत कर रही है कि हमें हर चुनाव को जीतना है, हर बूथ को जीतना है और हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना है, और इस विचारधारा को पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। और जो कांग्रेस का संस्कार है वो कांग्रेस का कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये व्यक्ति और परिवार आधारित दल हैं। इनके पास विचारधारा के लिए भी कोई स्थान नहीं है, मेहनती कार्यकर्ता के लिए भी कोई स्थान नहीं है। इनके यहाँ तो किसी परिवार में पैदा होना आवश्यक है, तभी वो नेता हो सकता है। तो हमारे यहाँ राघवेंद्र जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बैठक करे तो, कार्यक्रम करे तो, उसके मन में हमेशा दो चीजें रहती हैं कि हम जनता की क्या सेवा कर सकते हैं, जनता की क्या आवश्यकता है, उनकी हम किस तरह पूर्ति कर सकते हैं,
और दूसरा, हम किस तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। लोहिया जी, मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं जो आनंद तारे ने भी पूछा था कि महंगाई बढ़ गई है। आज एनएसयूआई का आंदोलन भी था, रोजगार को लेकर भी था, तो इस पर भी अगर आपकी टिप्पणी आए, क्योंकि सरकार आपके पास पिछले 15 महीने छोड़ दें तो 2003 के बाद से लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार में है। तारण जी का, कांग्रेस का यह भी आरोप है कि कांग्रेस बीजेपी के शासन में महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस पर भी आपकी टिप्पणी आए। उसके पहले मैं अनिल जी, जो बात बीजेपी कह रही है कि हम सेवा के लिए आते हैं और उसके लिए जरूरी है कि सत्ता में आए ताकि हम अंत्योदय कर सकें, कांग्रेस कहती है कि वो सरकार में तो आते हैं लेकिन उसके बाद वो बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। आपकी राय की जो बैठक बीजेपी कर रही है, जो बूथ मैनेजमेंट की बात करती है, जो विस्तारकों की बात करती है, कांग्रेस इन सब को करती तो है लेकिन उतनी ताकत से नहीं कर पाती जितनी ताकत से बीजेपी करती है। मुझे लगता है कि ये मामला, ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है, जो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वही दोनों को सत्ता के निकट और सत्ता के दूर ले जाता है। आपकी राय? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको राघवन जी बताया था ना कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल संगठन आधारित पार्टी है और इसीलिए उसका सीधा कनेक्शन वहां से ऊपर से लेकर बूथ तक रहता है, मंडल तक रहता है। वो बात ठीक है कि कांग्रेस ने भी मंडलम और बूथ की व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संगठन आधारित तो शुरू से पार्टी है और यही उसका कारण है कि उसका नेटवर्क जो है ऊपर से लेकर। अनिल जी, संगठन आधारित तो जनसंघ भी थी जी, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाते थे जी। संगठन आधारित तो ये 1980 के बाद भी थे जब भाजपा बनी, लेकिन तब भी वो सत्ता में नहीं आ पाते थे। कांग्रेस चूंकि कमजोर हो गई है, बीजेपी का संगठन और जो उसका तरीका है वो तो पुराना ही है। कांग्रेस चूंकि इसमें वीक हो गई है इसलिए वो सत्ता से दूर चली गई। राघवन जी, ऐसा नहीं है, कांग्रेस वीक नहीं हुई है। कांग्रेस आज भी वही है जो पहले थी। कांग्रेस में गुटबाजी आज भी वही है जो 50 साल 100 साल पहले हुआ करती थी, उसमें कोई अंतर नहीं आता। वो एटमॉस्फेयर बनाती है, हवा बनाती है और जीतती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से कमजोर हो गई है। यानी अभी जो हवा बन रही है कि महंगाई बढ़ रही है जी, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा, तो ये हवा है कि सच्चाई है? नहीं, ये वास्तविकता है। कांग्रेस को जहां पर महंगाई का साथ मिलेगा, बेरोजगारी का साथ मिलेगा, हर माल में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है उसका साथ मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी का साथ मिलेगा, ये उसकी शक्तियां होंगी और यही शक्तियां हैं। देखिए, उपचुनाव की जीत हार कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मायने नहीं रखती कि 90% उपचुनाव जो है सत्ता के साथ चलते हैं। आम लोगों को, मतदाताओं को मालूम होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि सरकार बदल जाएगी, इसलिए हम सत्ता के साथ रहें जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। उसको हम उनकी ताकत नहीं बोल सकते। ये एक लोगों का स्वभाव होता है कि आम चुनाव जो होते हैं और उपचुनाव में जमीन आसमान का अंतर यही रहता है कि उपचुनाव सत्ता के साथ चलते हैं। लेकिन आप देखिए कि उपचुनाव में भी सरकार को पूरी ताकत झोंक देनी पड़ी थी, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल तक आ गया था, पूरी सरकार झुक गई थी और अगर कांग्रेस कमजोर होती तो वैसे भी उनको हरा दिया जाता। चलिए, तो ऐसी स्थिति नहीं है जी। आनंद जी, हमारे थर्ड एम्पायर कह रहे हैं कि आप मजबूत तो हैं लेकिन सक्रियता कम है। आपकी सक्रियता कम है, इसलिए बीजेपी पूरी ताकत लगाती है जीतने के लिए और वो जीत जाती है। सारे मुद्दे आपके पास हैं, एंटी इनकम्बेंसी का भी आपको लाभ मिलता है, महंगाई का भी लाभ मिलता है, लेकिन क्या वजह है कि आप इसको भुना नहीं पाते? बीजेपी बैठ के कर रही है, कांग्रेस की बैठ के उसकी तुलना में कम है। वो विस्तारक भेज रही है, उसमें भी उसने 2 पार्ट कर दिए, एक डिजिटल का है और एक पन्ना प्रभारी है। आप इसमें कहाँ हैं? ये राघवन जी, हम हर जगह हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इन सब चीजों को बताती नहीं है। लेकिन विधानसभा में नहीं है आप। दूसरी, देखिए, सुनिए, तो आप विधानसभा में थे तो आप ही बताता है जनादेश दिया कांग्रेस को। चलिए, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से आकर सत्ता का क्या 5 साल तक ये विपक्ष में नहीं बैठ सकते? सत्ता का सुख से इनका मोह भंग नहीं हो रहा है, केवल और केवल सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक वो उतर जाते हैं। कहाँ इनका चाल चरित्र चेहरा, कहाँ इनकी करनी, कहाँ ये दूसरी पार्टी जो हड़ला कट के लाइन पार्टी, ये क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते? क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया? अब इस प्रदेश की जनता इनसे बात करने को आतुर, क्योंकि जो जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, 15 महीने की सरकार, इसमें 11.5 महीने कांग्रेस को काम और कमलनाथ जी ने जो करके दिखाया तो पूरी सरकार घबरा गई। आनंद जी, मैं जरा सी एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। मेरा कहना यह है कि बीजेपी तो 5 साल बैठने को तैयार थी, आपके ही लोग आपके विधायकों को 5 साल के लिए अपने पास रख नहीं पाए और वो भाजपा में चले गए।
देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबाव की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं जो लोग गए हैं उनका पीछे कहीं ना कहीं कलंकित उनका चेहरा था और उसके ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया और उनको भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शामिल करने के लिए दबाव बनाया। और जो भारतीय आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से देखा है, जब से 2014 के बाद आज तक हमने देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी में जिसके ऊपर काला दाग लगा, जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, बिल्कुल सफेद झट हो गए, उसके कपड़े सफेद हो गए। आप देख लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जी की बातों को करती है? क्या उनके आदर्शों को आत्मसात कर रही है? सरकार के रास्ते क्यों, क्या आवश्यकता थी? 5 साल झेल लेते। केंद्र सरकार कि अगर 5 साल कमलनाथ की सरकार चल गई, हमारी भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। कमलनाथ जी इस तरह से काम कर रहे थे, कमलनाथ जी ने कोई पब्लिसिटी नहीं की, कोई पब्लिसिटी नहीं ली, लेकिन वो लगातार सुबह 11 से लेकर 11 बजे तक जनता के लोगों के जो करने का काम कर रहे थे। एक बात आपको माननी पड़ेगी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी 10 बजे से बैठते थे 5 बजे तक, 7 बजे तक, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, विधायक मंत्री को टाइम नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं इस बात को आपको मानना पड़ेगा, चाहे ऑन कैमरा माने या ऑफ कैमरा माने। आप राघवेंद्र जी, एक बात आप समझ लें, शायद आप जीतू पटवाल जी भोज दिया था, उसमें आप गाँव और कितनी साफ कोई से बोले, मैं देखिए काम करने में बात करता हूँ, कोई आदमी आया, उससे मैंने बोला कि भाई आपका काम होता है, ठीक है देख लेते। अब वो आदमी फिर वहां खड़ा हो गया, फिर घूम के बताइए, तो भाई उनका कहना है कि भाई काम के टाइम घंटे से ज्यादा काम कराए नहीं, 25 घंटे तो होंगे नहीं भाई काम के लिए। मैं एक बार आपकी बोल दिया, अब बार पे आदमी आके खड़ा हो जाए, कोई सभा में जाए, भाई सब लोग आके खड़े, तो काम कैसे होगा? बिल्कुल कहना था, बहुत साफ कोई से बात। बिल्कुल आनंद जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, ये कोई कॉर्पोरेट कल्चर की सरकार नहीं थी। लोकतंत्र में तो लोग बार बार आएंगे ना, क्योंकि बेचारे कम लिखे पढ़े होते हैं, आम जनता के आदमी होते हैं, ये भी एक बात थी। राघवेंद्र जी, एक बात को आपको मानना पड़ेगा कि कमलनाथ जी का काम करने की स्टाइल अलग है। उन्होंने सरकार चलेगी मगर राजनीति में, केंद्र सरकार में वो लगातार कई वर्षों तक मंत्री है, उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में कितना काम किया ये भी आपने भी देखा है। आप तो चौथे स्तंभ के बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, आपने इन सब चीजों को देखा हो। कमलनाथ जी काम करने की शैली क्या है? हमारे दिग्विजय सिंह जी की शैली अलग है, वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में बैठ के बात करते हैं, एक एक आदमी को नाम जानते हैं। लेकिन कमलनाथ जी की शैली है कि लोगों को मिला, उनका काम करा और आगे बढ़ाओ। ये उनको बदनाम करने के लिए लोगों की जवाब आपका आ गया है आनंद जी, जवाब आपका आ गया है। एक शैली दिग्विजय सिंह जी की है जो सबको समय देते हैं, एक शैली कमलनाथ जी की है जो सरकार को समय देते थे लेकिन मंत्री विधायक को समय नहीं दे पाते थे। मैं लौटता हूं, लोया जी, आपको 5 साल विपक्ष में बिठाया था, आपने सरकार में से विधायक तोड़े और सरकार में आ गए, और अब आप बैठकों पर बैठ के करते हैं, आप हमेशा चुनाव के मोड पर रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप? भाई 5 साल विपक्ष में रह जाते हैं, आनंद जी बोल रहे हैं। राघवेंद्र जी, हम 5 साल नहीं, हम तो विपक्ष में ही हमारा जन्म हुआ है, और विपक्ष में रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कांग्रेस से अपना कुनबा नहीं संभल रहा है। देखिए ये मध्य प्रदेश में कुछ आनंद जी, देखिए आप 1 घंटे भाषण दिया, मैं बीच में नहीं बोला, अब आप कृपया शांत रहें। चलिए लोया जी, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, आप कहिए। नहीं, मैं आपसे फिर वही कहता हूँ। आज आप मुझे एक बात बताइए, आज के अखबार की हेडलाइन क्या है कि मिजोरम में 18 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली। आपके हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले गए और भारतीय जनता पार्टी फिर आप बीच में बोले। आप हमेशा ये कहिए, आपके 168 सांसद विधायक पिछले 3 सालों में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, आपसे कुनबा नहीं संभल रहा, और नहीं संभलने का सीधा वही कारण है जो कमलनाथ जी का स्टाइल था, जो अब भी आपने भी स्वीकार किया कि कमलनाथ जी का स्टाइल नहीं है मिलना जुलना, उनका तो वही स्टाइल है चलो 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 चलो। भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी से मैंने बोला वो सबसे मिलते थे, सुनिए आप सुधार लें अपनी बात। मैंने बोला वो अरे आपने जो बोला है वो रिकॉर्ड में, आप इतना सफाई मत दें, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कोई नहीं हटाएगा, आप सफाई मत दें। मेरी बात सुन लें, कांग्रेस, आप अपना कांग्रेस का पक्ष रखें। आनंद जी देखिए, चलिए आनंद जी, समय खराब हो जाएगा जी। लोया जी कहिए बात। जो भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बजाय भारतीय जनता पार्टी की नकल करने के, मंडलम नाम रखने से काम नहीं चलेगा। आपका मंडलम का कहीं कोई पता आता नहीं है। ब्लॉक कांग्रेस थी, आपने खत्म कर दी, NSUI खत्म हो गई, युवक कांग्रेस बची नहीं। संगठन के मामले में कांग्रेस आज शून्य पर मध्य प्रदेश में खड़ी है, और इस परिस्थिति में हम जो समझते हैं, हम ये समझते हैं कि आपके लिए। मैं लौटता हूँ आनंद जी, समय बचेगा तो मैं एक बार और बातचीत करेंगे। लोया जी कहें आप बात।
देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, जिनके पास समय कुछ नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया पर और मीडिया पर मौजूद है। धरती पे इनको कोई स्थान नहीं है, धरातल पे इनके साथ न कार्यकर्ता है न जनता है। बहुत चिंतन की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, फिर आनंद जी आप बीच में बोले, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा। चलिए, मैं सबको बोलने दूंगा, आनंद जी प्लीज मैं मौका दूंगा आपको। आप में एक बात समझ लीजिए राघवन जी, कभी भी प्लीज से कांग्रेस ही समझता नहीं है, ये आप याद रखिए। और मैं आपसे फिर कहता हूं, आनंद जी ने मुझे नहीं बोलने दिया, मैं उन्हें नहीं बोलने दूंगा, कहीं किसी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। नहीं, आप इतने गुस्सा मत हो, सरकार में है, विपक्ष को बोलने का मौका दो, अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं, बिल्कुल, मगर सरकार की सुनना भी विपक्ष की जिम्मेवारी है। कहिए, समय निकल रहा है। जिस महंगाई की कांग्रेस, अब भी आनंद जी चर्चा कर रहे थे, उस महंगाई में जब मध्य प्रदेश में 17 रुपए पेट्रोल कम हुआ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों इन्हें सांप सूंघ जाता है, तब इसकी चर्चा नहीं करते। और कभी किसान को धोखे से 8 दिन के लिए सब्जी का ठीक भाव मिल जाता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हमेशा आप याद रखिए, ये जो सब्जियों का पैसा है किसान के पास जाता है, और इसमें 2-4-8 दिन ऐसा होता है कभी मौसम के कारण, इसको ध्यान रखिए। और मेरा फिर कहना है कि आनंद जी, आप लाइन तय कर लीजिए कि आप किस किस के खिलाफ हैं। चलिए, समय लोया जी, समय की कमी है, लेकिन आपने टमाटर का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन सब्जी के नाते आपने टमाटर का जिक्र संकेत किया है कि कुछ दिन उसको भाव मिलते हैं। मैं लौटता हूं, समय खत्म हो रहा है। अनिल जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, दोनों साथियों को आपने सुना, बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना। आखिर क्या वजह है कि भाजपा इलेक्शन के मोड पर रहने के बाद कार्यकर्ताओं को इतना काम कराती कि वो थक जाए लेकिन चुनाव जिताकर आते हैं, और कांग्रेस इसमें थोड़ी सी पिछड़ जाती है? आपकी 2-3 वाक्यों में राय। नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस इसलिए पिछड़ जाती है कि उसके पास वो टीम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास टीम है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, बहुत संक्षेप में, हाँ, कि कांग्रेस और भाजपा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि कांग्रेस के पास वो टीम नहीं है जो ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये नेता आधारित पार्टी, और इसी कारण कई मामलों में ये कमजोर पड़ती नजर आती है। बस यही एक सबसे बड़ा कारण। तीनों मेहमानों का धन्यवाद, समय कम है। आनंद जी आपका धन्यवाद, लोया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बता दें कि बीजेपी बैठक कर रही है, कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि उससे सत्ता की भूख बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल यह कि जो लोग राजनीति में वो सत्ता में तो आना चाहेंगे, और कांग्रेस इस काम को ठीक से नहीं कर रही है अभी फिलहाल। बीजेपी इसमें लगी हुई है। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।